नमस्कार साथियों। पशु परिचर की क्लास में आज अपना जालौर से संबंधित अब इसका टॉपिक रहेगा अपना, जिसमें चौहान राजवंश में आज अपन करेंगे रणथंभौर के बाद में जालौर के चौहान राजवंश कि जालौर में कौन से चौहान राजवंश था और यहाँ पे कौन कौन से शासक थे। तो साथियों देखिए, आज अपन पढ़ते हैं जालौर के चौहान, जो कि अपने चौहान राजवंश से संबंधित पशु परिचर की क्लास में आज अपना टॉपिक कौन सा है, जालौर के चौहान। कहाँ के चौहान है? जालौर के चौहान। जालौर के चौहान। जालौर के चौहान के अंतर्गत देखते हैं अपन, सर्वप्रथम देखते हैं कि जालौर के अंतर्गत इसके उपनाम क्या क्या है। जालौर के उपनाम या प्राचीन नाम, इस जालौर के उपनाम या प्राचीन नाम क्या क्या है? जालौर को क्या कहा जाता था? जाबालीपुर। क्या जाबालीपुर भी किसको कहा जाता? जाबालीपुर किसको कहा जाता था? जालौर को। एवं इसको सोनलगढ़ क्या कहा? सोनगिरी। सोनगिरी या इसको जलालाबाद। क्या? जलालाबाद। जाबालीपुर, सोनगिरी, जलालाबाद। और क्या कहा जाता है इसको? कनकाचल, सोनगढ़। क्या? कनकाचल, कनकाचल एवं सोनगढ़। ये क्या थे? ये जालौर के प्राचीन नाम या इनको उपनाम कहा जाता था। इसी प्रकार जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा इसका, जो कि जालौर पर आक्रमण 1311 ईस्वी को किया गया, उसमें इसका बदलकर नाम क्या रखा गया? जलालाबाद। इसी प्रकार जाबालीपुर, स्वर्णगिरी, कनकाचल और सोनगढ़। साथियों देखते हैं जालौर के अंतर्गत चौहानों की कौन से चौहान थे? यहाँ पर सोनगरा चौहान। कौन से? सोनगरा चौहान। चौहानों की कौन सी शाखा थी जालौर के अंतर्गत? सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहानों की जो जालौर के अंतर्गत शाखा थी, इसमें इस सोनगरा चौहान के जो शाखा थी, इसकी स्थापना यानी किसको जीतकर, यानी कि परमारों को जीतकर, परमारों को जीतकर, किसको जीतकर? परमारों को जीतकर जालौर के अंतर्गत सोनगरा चौहानों की जो एक शाखा की स्थापना की। और ये स्थापना यानी जालौर के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले कौन है? कीर्तिपाल। यानी कि परमारों को जीतकर कीर्तिपाल के द्वारा, किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा, कीर्तिपाल के द्वारा इसकी क्या करते हैं? चौहान राजवंश की स्थापना। और ये कब करते हैं? 1181 और 1182 के अंतर्गत जालौर के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले शासक कौन है? कीर्तिपाल। इस कीर्तिपाल को ही राजस्थान में साथियों इसको क्या कहा जाता है? कित्तू एक महान शासक, कित्तू एक महान राजा, कित्तू एक महान राजा। कित्तू एक महान राजा की उपाधि से किसको जाना जाता है? कीर्तिपाल को। और कित्तू एक महान राजा की उपाधि देने वाले कौन है? मुणोत नैणसी। कौन है? मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी के द्वारा, किसके द्वारा? मुणोत नैणसी के द्वारा कीर्तिपाल को क्या कहा गया? कित्तू एक महान राजा। ये किसको कहा गया? कीर्तिपाल को। किसने कहा? मुणोत नैणसी को। और मुणोत नैणसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुणोत नैणसी को। और कित्तू एक महान राजा की उपाधि कीर्तिपाल को देने वाले कौन है? मुणोत नैणसी। इसी प्रकार चौहानों की जो जालौर के अंतर्गत चौहान शाखा है, उसके जो जालौर के अंतर्गत सोनगरा चौहान है। और सोनगरा चौहान, जो कि सोनगरा चौहान है, उसकी स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा परमारों से जीतकर, किससे? परमारों से जीतकर चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन है? कीर्तिपाल। इसी प्रकार साथियों राजस्थान के अंतर्गत जालौर राजवंश में जालौर के उपनाम जाबालीपुर, सोनगिरी, सोनलगढ़, जलालाबाद कहा जाता है इसको। जबकि इसी के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले शासक कौन है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जो कि 1181-82 ईस्वी के अंतर्गत जालौर के अंतर्गत चौहान राजवंश की क्या करते हैं? स्थापना। ऐसे शासक कौन है? कीर्तिपाल। यानी कि इसके संस्थापक कौन है? चौहान राजवंश जालौर के अंतर्गत संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। कौन है? कीर्तिपाल, जिन्होंने कब की? 1181-82 के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना की। कीर्तिपाल के बाद में शासक आता है कौन सा? समर सिंह। कौन? समर सिंह। समर सिंह। और समर सिंह के बाद में शासक कौन है साथियों? उदय सिंह।
समर सिंह के बाद में शासक कौन है? उदय सिंह है। उदय सिंह के बाद में चच्चिंग देव। कौन? चच्चिंग देव। चच्चिंग देव। चच्चिंग देव के बाद में कौन है? सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद में शासक कौन है? कानड़ देव। कानड़ देव चौहान। सबसे शक्तिशाली चौहान शासक कौन है? कानड़ देव चौहान, जो कि जालोर के अंतर्गत। इसी प्रकार सर्वप्रथम में जालोर के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले कौन है? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल के बाद में शासक बनते हैं समर सिंह। समर सिंह के बाद में उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में चच्चिंग देव। चच्चिंग देव के बाद में सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद में शासक कौन है? कानड़ देव। इसी प्रकार साथियों, इल्तुतमिश व नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय, यानी कि इल्तुतमिश किसके समय? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एवं नसीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद के समय जालोर के शासक कौन है? जालोर के शासक कौन है? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। ये इल्तुतमिश यानी कि 1228 के अंतर्गत इल्तुतमिश का आक्रमण कब रहता है? जालोर पर इल्तुतमिश का आक्रमण कब रहता है? 1228 में। और साथियों इसका नासिरुद्दीन का 1254 में। नासिरुद्दीन का कब रहता है? 1254 में। लेकिन इन दोनों को क्या कर देता है? ये पराजित। उदय सिंह के सामने ही गुजरात के शासक कौन? गुजरात। गुजरात के शासक कौन है? लवण्य प्रसाद। कौन? लवण्य प्रसाद भी क्या है? गुजरात के शासक, जो भी किसके सामने है? जो उदय सिंह के सामने। गुजरात के शासक कौन है? लवण्य प्रसाद। जबकि इल्तुतमिश एवं नासिरुद्दीन मोहम्मद भी जालोर पर आक्रमण करते हैं। उस समय जालोर के शासक कौन है? उदय सिंह। जालोर के शासक कौन है? उदय सिंह। इसी प्रकार साथियों अपन अगला देखते हैं। इसके अंतर्गत अपना शासक आता है कौन? कानड़ देव चौहान, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शासक। कौन सा शासक है? कानड़ देव चौहान। जालोर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शासक कानड़ देव चौहान। शासक कौन है? कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान जो कि जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कानड़ देव चौहान, जो कि 1305 से 1311 ईस्वी के अंतर्गत। कहां पर? कानड़ देव कब से हैं? 1305 से 1311। 1305 से 1311 के बीच में कौन रहते हैं? कानड़ देव। कानड़ देव की जानकारी, इस कानड़ देव की जानकारी, कानड़ देव की जानकारी किससे मिलती है? कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव की जानकारी किससे मिलती है? कानड़ देव प्रबंध से। इस कानड़ देव प्रबंध एवं वीरम देव सोनग्रा रिवात। कानड़ देव प्रबंध एवं वीरम देव सोनग्रा रिवात, ये दो ग्रंथ है जिनसे इनकी क्या मिलती है? जानकारी। और इन दोनों ग्रंथों के लेखक कौन है? पद्मनाभ। इन दो ग्रंथों के लेखक कौन है? पद्मनाभ, जिन्होंने क्या है? कानड़ देव प्रबंध एवं वीरम देव सोनग्रा रिवात, जो कि कानड़ देव चौहान की क्या मिलती है? जानकारी। और इस दोनों ग्रंथों के लेखक कौन है? पद्मनाभ। इनके लेखक कौन है? पद्मनाभ। अगला आता है अपना इसके अंतर्गत अलाउद्दीन, जो जालो कानड़ देव प्रबंध के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली के कौन है सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान है। और इधर कौन है? जालोर के अंतर्गत कानड़ देव। और अलाउद्दीन के जो एक समय सेनापति था, इसके अलाउद्दीन का सेनापति कौन है? एन उल मुल्तानी।
अलाउद्दीन का सेनापति कौन है? एन उल मुल मुल्तानी। साथियों कानड़ देव एवं मुल्तानी के बीच में क्या हो जाती है? संधि। यानी कि कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है इस जो सेनापति था उसके बीच में। और कानड़ देव साथियों यानी कि अलाउद्दीन कानड़ देव पर एक आक्रमण क्यों करता है, उसके कारण क्या क्या रहे हैं, जिसमें कि दिल्ली जो गुजरात मार्ग है उसी पर क्या पड़ता है? जालोर। और जालोर में एक कानड़ दे के अनुवाद में जो उसका संघर्ष हुआ उसका एक कारण था कि गुजरात से सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद में कानड़ दे ने उस मूर्ति को क्या ले लिया? छीन लिया। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इस पर आक्रमण क्या करता है? आक्रमण। इसी प्रकार साथियों अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण 1308। कानड़ दे चौहान के समय जो प्रथम आक्रमण है यानी कि प्रथम आक्रमण कब होता है? 1305 में। जालोर पर प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का कब होता है? 1305 में। जालोर का सबसे शक्तिशाली यानी कि जालोर में कौन है? कानड़ दे। कानड़ दे और इधर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इधर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जबकि कानड़ दे जालोर का सबसे शक्तिशाली क्या है? शासक। और इधर दिल्ली का कौन है? समकालीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एवं कानड़ दे के बीच के संघर्ष की जानकारी मिल गई। अगला इसमें क्या है साथियों? कानड़ दे इसके क्या है? संधि कर लेता है। क्या कर लेता है इससे? संधि। किससे? इसका सेनापति कौन था? एन उल्क मुल्क मुल्तानी से। मुल्तानी से क्या कर लेता है? संधि। मुल्तानी से कौन कर लेता है? जो कि इसका सेनापति था, इससे ये क्या कर लेता है? संधि। जबकि अगला दूसरा आक्रमण यानी कि प्रथम आक्रमण 1305 में, जबकि जालोर का दूसरा आक्रमण कब होता है? 1308 में। अलाउद्दीन का अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण 1308 को। इसी अलाउद्दीन के दूसरे आक्रमण में 1308 में सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग यानी अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन का सेनापति कौन है? यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग है। जबकि पहले सिवाना पर किया गया और सिवाना का सेनापति कौन था? सातल देव। इसी प्रकार जो कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग का जो सेनापति था वो कौन था? सातल देव। इसी प्रकार साथियों सिवाना का सेनापति कौन है? सातल देव। यानी अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण किस पर होता है? सिवाना पर। किस पर? सिवाना पर। और सिवाना का इधर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन है? सातल देव। कौन है? सातल देव। अलाउद्दीन का सेनापति कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग। जबकि इसे जो सिवाना का जो सेनापति है कौन है? सातल देव। और सिवाना दुर्ग का गद्दार कौन है? इस सिवाना दुर्ग का किसका? सिवाना दुर्ग का गद्दार कौन है? भावले पंवार। कौन है? भावले पंवार। इस भावले पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग के जो सेनापति कौन है? सातल देव। और भावले पंवार के द्वारा इसे अलाउद्दीन खिलजी को क्या है? इसके गुप्त मार्ग बताने के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस सिवाना दुर्ग पर क्या करता है? आक्रमण। और ये सिवाना दुर्ग क्या है? सिवाना दुर्ग जो कि जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी। क्या है? जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी। सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर क्या करता है? आक्रमण। और सिवाना का साका कब होता है? 1308 में। सिवाना का साका कब होता है? 1308 के अंतर्गत। कब होता है? 1308 में सिवाना का साका होता है। और सिवाना में जोर रानी मेनादे के नेतृत्व में। इसमें जोर किसके द्वारा? जोर कौन करती है? रानी मेनादे।
किसके नेतृत्व में होता है? जोर रानी मीराबाई के नेतृत्व में। और साथियों इस सिवाना को जीतकर ये दुर्ग किसको सौंप देता है? कमालुद्दीन गुर्ग को। यानी कि इस दुर्ग किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग। कौन? कमालुद्दीन गुर्ग को या क्या अलाउद्दीन क्या कर देता है? ये सिवाना दुर्ग इसको सौंप देता है। किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। और इसका परिवर्तित नाम, यानी इस सिवाना का परिवर्तित नाम क्या कर दिया? खैराबाद। क्या? खैराबाद। यानी कि सिवाना का परिवर्तित अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीतने के बाद इस सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या रख दिया? खैराबाद। इस प्रकार ये सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। और अगला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का किस पर है? जालोर दुर्ग पर। किस पर? जालोर दुर्ग पर। 1311 ईस्वी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करता है? अब जालोर दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद अगला आक्रमण किस पर करता है? जालोर दुर्ग पर। जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब करता है? 1311 को। इस जालोर दुर्ग पर आक्रमण के समय इस जालोर दुर्ग में गद्दार, यानी कि इसका गद्दार कौन है? इसका जालोर दुर्ग का बिक्का। कौन? बिक्का। बिक्का क्या है? इसका गद्दार। बिक्का दैया। कौन है? बिक्का दैया। साथियों ये बिक्का दैया अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बताता है। क्या बताता है? गुप्त मार्ग। या फिर वहां पर जो रसद सामग्री थी, यानी कि उसके अंतर्गत एक जो पानी पीने का कुंड था उसमें क्या मिला दिया? गोरख। किसने मिला दिया? इस बिक्का दैया ने क्या कर दी? गद्दारी कर दी। और यहाँ पर साथियों साका होता है कब? 1311 में। यहाँ पर साका कब होता है? 1311 के अंतर्गत। और यहाँ पर साथियों जौहर किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? जौहर, जो कि कानड़ दे प्रबंध, यानी कि कानड़ दे है। जौहर किसके द्वारा? जेतल दे के द्वारा। किसके द्वारा? जेतल दे। यहाँ पर जोर किसके द्वारा किया गया? जेतल दे। और इसका साथियों इस जालोर दुर्ग का बदलकर नाम बदलकर क्या रख दिया? क्या रख दिया? जलालाबाद। इस जालोर दुर्ग का बदला हुआ नाम क्या है? जलालाबाद। क्या है? जलालाबाद। इससे संबंधित लोकोक्ति है, इस जालोर दुर्ग से संबंधित लोकोक्ति क्या है? क्या है? रायरा रायरा भाव रात ही गया। रायरा भाव रात ही गया, यह लोकोक्ति किस दुर्ग के बारे में कहा है? जालोर दुर्ग के बारे में। और जालोर दुर्ग का जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कानड़ दे। और कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में साथियों एक युद्ध होता है जो कि जालोर दुर्ग है। और जालोर में 1311 में इस कानड़ दे का बेटा कौन है? वीरमदेव। कौन है? वीरमदेव। वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, अलाउद्दीन की बेटी कौन है? फिरोजा। उनके बीच में भी क्या होता है? प्रेम प्रसंग। इसी प्रकार साथियों जालोर के चौहान और जालोर चौहान पर अपन सबसे पहले सिवाना के बारे में चर्चा करें। और सिवाना पर 1308 में आक्रमण करता है। और सिवाना पर दुर्ग किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को। और जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1311 को। और इससे पर गद्दार कौन है? बीका दैया। बीका दैया ने जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग एवं रसद सामग्री में विष मिलाने के कारण क्या कर देता है? गद्दारी कर देता है। और यहाँ पर जौहर, साका जौहर कौन करता है? जेतल दे। और साका कब होता है? 1311 में। और इसका नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया। किस दुर्ग का नाम रखा गया? जलालाबाद। जालोर दुर्ग का। किस दुर्ग का? जालोर दुर्ग का। और यहाँ पर एक लोकोक्ति बताई गई कि रायरा भाव रात ही गया। क्या? रायरा भाव रात गया किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जालोर दुर्ग के बारे में। इस प्रकार साथियों ये अपना जालोर का चौहान राजवंश समाप्त होता है। साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।